नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम हेल्पर जॉब अपडेट्स 2.0 पर। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के सेकंड क्लास में आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया भर के देशों के अलग अलग संविधानों को बारीकी से अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, उसका एक तरीके से पूरा खाका तैयार किया और उसके बाद भारतीय संविधान को उन्होंने लिखा है। तो भारतीय संविधान की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय संविधान में भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारत शासन अधिनियम की बात कर लें तो इसमें से लगभग आपके 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए, मतलब 60% पार्ट जो है आपका भारत शासन अधिनियम से लिया गया। बाकी 40% हमने अन्य देशों से एक्वायर किया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। तो देखिए, ब्रिटेन की बात कर ले तो संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। ब्रिटेन के अंदर आपका लोअर हाउस और अपर हाउस होता है। उसी प्रकार से भारत में संसद के अंदर लोकसभा और उसके अलावा राज्यसभा होती है। उसी प्रकार से भारत में राज्यों के अंदर विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। उसी प्रकार देखिए, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप भी हमने ब्रिटेन से ली है। मतलब आप किसी भी राज्य के निवासी हैं, लेकिन आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि हम गुजरात के निवासी हैं, कभी आप ये नहीं बोलेंगे कि हम गुजरात के नागरिक हैं। हमेशा आप यही बोलेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं। जैसे कि आपका अमेरिका की बात कर ले तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप चलती है, डुअल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता का कंसेप्ट आपका अमेरिका के अंदर है। वहाँ पे राज्यों की अलग से नागरिकता लेनी पड़ती है और उसके अलावा देश की अलग से नागरिकता होती है। तो वहाँ पे डुअल नागरिकता कंसेप्ट है। और इंडिया की बात कर लें तो यहाँ पे आपका सिंगल सिटीजनशिप यानी आपका एकल नागरिकता का कंसेप्ट है। उसके अलावा चुनाव में सर्वाधिक मतों के आधार पर जीत की प्रक्रिया, यह भी हमने ब्रिटेन से ही एक्वायर किया है। और उसके अलावा द्विसदनात्मक व्यवस्था, वही जो आपका लोअर हाउस एंड अपर हाउस, राज्यसभा और उसके अलावा लोकसभा का कंसेप्ट हमने लिया है ब्रिटेन से। बात करें दोस्तों अमेरिका की, तो अमेरिका का हमारे भारतीय संविधान पे क्या योगदान है। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार की बात करता है भारतीय संविधान, तो वह आपका लिया गया है मौलिक अधिकार अमेरिका से। उसके अलावा निर्वाचित राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन आपका कैसे होगा, वो भी आपका अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति आपका अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, वह भी आपका अमेरिका से कंसेप्ट लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद, यह भी आपका अमेरिका से हमने एक्वायर किया हुआ है। कैसे याद रखेंगे, देखिए अमेरिका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, और जिसके पास आपकी पावर ज़्यादा होती है वही हमें अपने अधिकार दिला सकता है, वही हमें अपने अधिकार प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो देखिए, उसी से आपका लिया गया है यहाँ पे मौलिक अधिकार। यहाँ से आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगी। उसके अलावा देखिए, राष्ट्रपति का पद हो गया या फिर उपराष्ट्रपति का पद हो गया, यह दोनों ही आपके सबसे बड़े पद हैं, सबसे पावरफुल पद हैं। तो देखिए, जिसके पास पावर होगी वही राष्ट्रपति होगा। तो वहाँ से देखिए थोड़ा सा रिलेट करेंगे, आपका पावरफुल अमेरिका है, सबसे पावरफुल अमेरिका है और सबसे पावरफुल राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ से आप याद कर लेंगे राष्ट्रपति का कंसेप्ट और उसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग, उसके अलावा उपराष्ट्रपति, यह तीनों ही चीज़ आपकी अमेरिका से ली गई है। वहीं अब बात कर लेते हैं आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है। तो आयरलैंड से हमने डीपीएसपी यानी कि आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ पे आयरलैंड से हमने एक्वायर किया है। डीपीएसपी में आप देखिए थोड़ा सा यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, डीआई आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर। तो डी से हो गया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल और उसके अलावा आई से हो गया आपका आयरलैंड। थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ याद हो जाएगी। उसके अलावा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन, यह चीज़ भी आपकी आयरलैंड से ली गई है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर कितने सदस्यों का नामांकन करता है, तो कुल मिलाकर के राष्ट्रपति यहाँ पे 12 सदस्यों का राज्यसभा के अंदर नामांकन करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वहीं संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो यह आपका दक्षिण अफ्रीका से हमने एक्वायर किया हुआ है। संविधान में कोई भी चीज़ चेंज करनी है तो उसको जैसे आपका दक्षिण अफ्रीका के अंदर होता है, उसके संविधान में जैसे होता है चेंजेस, उसी प्रकार से आपके इंडिया के संविधान के संशोधन में को किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो समवर्ती सूची का विभाजन, यह कंसेप्ट आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके अलावा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को
कब और कैसे बुलाना है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा और कौन यह बैठक बुला सकता है, इसका कंसेप्ट आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यह कंसेप्ट आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके अलावा समवर्ती सूची का विभाजन, यह भी कंसेप्ट आपका ऑस्ट्रेलिया से एक्वायर किया हुआ है। देखिए जर्मनी की बात कर लें तो जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान आपके जो मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनको कैंसिल कर दिया जाता है। तो वो कंसेप्ट आपका जर्मनी से लिया गया है। याद कैसे करेंगे, तो देखिए जर्मनी की बात कर लें तो जर्मनी में आपका हिटलर काफ़ी फेमस था और हिटलर का शासन में वहाँ पे लोगों के कुछ अधिकार ही नहीं थे, बिल्कुल एक तरीके से आपातकाल की स्थिति बनी हुई थी। हिटलर का शासन एक अलग तरीके का शासन था, उसमें आपकी किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं रहता था, उनका कोई भी मूल अधिकार नहीं रहता था, बिल्कुल आपातकाल वाली सिचुएशन वहाँ पे पैदा हो गई थी। तो उस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। उसके अलावा बात करें पूर्व सोवियत संघ यानी रूस की, तो यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है और पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान, जो कि आज के टाइम में नीति आयोग बना दिया गया है, उसको हमने एक्वायर किया है पूर्व सोवियत संघ से। देखिए याद कैसे करेंगे, पूर्व सोवियत संघ यानी रूस जो है इंडिया का बहुत पहले से फ्रेंडली कंट्री है, बहुत ही मित्र देश है आपका इंडिया का रूस। तो जो मित्र होता है, मित्र के साथ आप कुछ प्लान कर सकते हो, कहीं घूमने जाना है तो आप प्लानिंग कर सकते हो, प्लान करके घूमने जाना है तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लानिंग के बारे में। उसके अलावा मित्र, अगर आपका कोई अच्छा मित्र है तो उसकी सुख दुख में आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि उसकी आप हेल्प करें। अगर वह आपसे कमज़ोर है, आपसे कुछ मदद मांगता है, कभी आपको किसी संकट की घड़ी में याद करता है, तो उस टाइम पे आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसकी मदद करें। तो थोड़ा सा यहाँ पे कहानी के थ्रू आप याद कर सकते हैं कि हमने पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से क्या एक्वायर किया है, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, और उसके अलावा पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।